हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। और आपका कल एग्ज़ाम है, तो आपके लिए एक बेहतरीन क्लास में लाया हूँ। इस क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं पिछले 5 सालों के जो आपके बोर्ड द्वारा लिए गए गणित के जो पेपर है उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम्स में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो देखो, ये 2023 वाला पेपर आपके सामने है, जिसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपके एबेसिड है और खालिस्तान पूछे गए। तो देखो, यहाँ से स्टार्ट है आपका खंड ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्मक प्रश्न है आपका। ठीक है। 196 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योगफल, यानी आपको पहला अभाज्य गुणनखंड निकालना, फिर घातों का योगफल निकालना। ठीक है। इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी। कौन सी वाली? के की वैल्यू। फिर आगे आ जाओ। वाई अक्ष पर दूरी होगी। वाई अक्ष पर दूरी क्या होगी वो आपको बतानी है। तो वाई अक्ष पर जो दूरी होगी वो 3 होगी। ठीक है। संतुष्ट करने वाला युग्म है, यानी एक्स की वैल्यू इसमें से और वाई की वैल्यू दोनों रखने पर 11 हो जाना चाहिए। विविध कार का फॉर्मूला वही आपका b² - 4ac द्वारा आप विविध कार निकाल सकते हो। ठीक है। आगे आ जाओ। समांतर श्रेणी 8 ए और बी और -3 श्रेणी में है, तो a + b का मान क्या होगा आपको बताना है। आगे इक्वेशन हो गया आपकी। फिर ये आपका सवाल आ गया कि वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी होती है उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। क्लियर है? तो ये सारे जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे सवाल आप देख ले ज़रूर। ठीक है। सारे सवाल आप देख ले अच्छे से। ये बहुलक आ गया आपका। बहुलक सबसे आसान है। और बहुलक कैसे करते हैं? देखो, सबसे ज़्यादा बार इसमें क्या आया? 4 आया, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। प्रायिकता। इसके बाद आगे आ जाओ, ये आपके रिक्त स्थान आगे। ठीक है। ये आगे आपके रिक्त स्थान। ठीक है, इसको अच्छे से देखना आप। इसके बाद अति लघुत्मक प्रश्न आ गया आपके। श्रीधराचार्य वाला सूत्र पूछ लिया गया था। समरूप आकृतियाँ आपको बतानी है, जिसमें आपकी साइड कोण वो वाला आपको बताना है। फिर यहाँ आपको मान ज्ञात करना। 2tan बराबर बटावा 1 - tan² 30। तो 2tan 30 की वैल्यू 1/√3, नीचे 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, यानी नीचे रूट हट जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ इसको देखने के बाद। देखो, ऊपर तो हो गया आपका 2/√3, नीचे हो जाएगा 1 - 1/3, एलसीएम ले लेंगे। 2/√3 और ये हो जाएगा 3 - 1/3। ठीक है। तो अभी ये नीचे हो जाएगा 2/3। अब देखो, इसको ऊपर ले जाएंगे अपन। 2/√3 और नीचे क्या रह गया था? 2/3, तो उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर रूट वाली संख्या काटनी होती है, इसको 2 बार रूट में लिख देंगे अपन। √3 एक √3 बच जाएगा केवल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? √3। तो ये सारे सवाल आप अच्छे से देखना। ये देखो, प्रायिकता वाला सवाल है आपका, ये हटा दिया गया। दशमलव प्रसार आपको नहीं देखना, अब ये प्रश्नावली हटा दी गई। ठीक है। शून्य वाली है, अच्छे से देख लेना। ये भी देख लेना आप अच्छे से, सारा है। समरूप त्रिभुज देख लेना, चिन्हक देख लेना, घन, और ये माध्य का ये सब निकालना आप अच्छे से देख लेना। ठीक। क्लियर? आगे आ जाओ। तो ये तो आपका पेपर था 2023 वाला। 2022 वाला पेपर है, जिससे मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे गए थे। तो सेक्शन है, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ एबेसिड है, इस प्रकार के सवाल बने थे आपके। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है जिसमें डॉट डॉट लगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद देखो, ये वाले सवाल है आपके। ये वाले सवाल अब की बार भी बन सकते भाई, कि समीकरण दे दिया इसका वास्तविक मूल नहीं है, और जब मूल बराबर हो और
जब मूल अलग अलग हो, तीनों सिचुएशन आपको याद करके जानी है। ठीक है, ये वाला सवाल वापस से रिपीट हो गया आपका। देखो पिछली बार ये उसमें आया था और अब की बार वापस से रिपीट हुआ, इसलिए सवाल है ना वापस से रिपीट हो सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर देख के जाएं इन्हें। ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे आ जाओ, बहुलक, एलसीएम एचसीएफ, शून्यक, फिर आपका फिर ये समीकरण बनाना है आपको, रेखाखंड को समद्वि विभाजित करना है, फिर ये आपके माध्य के सवाल आ गए। तो 2022 में आपका पेपर था, अच्छा पेपर था, जिसमें अच्छे सवाल पूछे गए थे वैसे। तो इन पेपरों को एक बार रिवाइज ज़रूर करना। हो सकता है आप में इसमें जो आपके एबसत है और खालिस्तान है ना, वो वापस से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, आपको आधा से 1 घंटा लगेगा इन पेपरों का रिवाइज कर लेना। आप क्या करोगे, अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार देख लेना सारे क्वेश्चनों को, जो आपको आते हैं उन्हें छोड़ देना, जो नहीं आते उन्हें ज़रूर हल करें आप। ये आपका ग्राफ आ गया, ये आपका माध्यक आ गया, ठीक है, ये बहुलक आ गया आपका। तो 2022 का पेपर आपका ऐसा था। अब मैं आपको ले चलता हूँ 2021 वाले पेपर में, इस वाला पेपर था। ठीक है, तो इसमें ये इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, अच्छे से आप देख सकते हो। ये सारे सवाल एक बार वापस आप याद करके जाना अच्छे से। टेन स्क्वायर 30 बराबर 3 कोस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। टेन स्क्वायर 60 है ना, तो टेन स्क्वायर 60 की जो वैल्यू होती है, देखो आपको बता देता हूँ मैं, होता है रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस 3। कोस 30 की वैल्यू क्या दी थी, कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 3, ये हो जाएगा 3 गुणा 3/4। ठीक है, तो फाइनली इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 9/4। एलसीएम ले लो इसका, 4 × 12, 12 में 9 जोड़ दिया तो 21/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन सवालों के उत्तर आपके निकाले जाते हैं। तो आप अच्छे से देखना एक बार। इस सेक्शन से स्टार्ट हो गया आपका सिद्ध करने वाले सवाल है आपके, फिर ये सुमेलित करने वाला सवाल आ गया। ये तो बहुत आसान था, शायद ऐसा सवाल वापस अगर आ जाओ तो आप अच्छे से कर लेना। फिर ये आपके आलेखीय विधि द्वारा जो रैखिक समीकरण विलोपन प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ये आपका समांतर सरणी वाला आ गया, फिर माध्य आ गया आपका। ठीक है, तो 2021 में आपका कोरोना काल था ना, उस समय का ये पेपर है आपका। अब ले चलता हूँ 2020 वाले पेपर पे। 2020 में आपका जो पेपर बना था वो आप देख सकते हो। 2020 में आपके जो एबेसिडे वगैरह थे वो नहीं थे। देखो, एक तो वैदिक गणित आपकी हटा दी गई, वैदिक गणित वाले सवाल आपको देखने ही नहीं है, वैदिक गणित सिलेबस आपके हटा दिया गया। ठीक है, ये समीकरण देख लेना, ये हल करने वाला ये समीकरण तो अभी भी है आपके, HCF LCM भी है, साइन कोस थीटा भी है, लेकिन ये जो है ना, ये वाली प्रश्नावली हटा दी गई है। ठीक है, अब आगे आ जाओ। किसी त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु है, ये सवाल है आपके, प्रायिकता है ये। PUC वाला हटा देना, ये यातायात सिग्नल ये हटा दिया गया, अब नहीं है, ये पहले सिलेबस में था आपके। फिर ये दोनों ही नहीं है आपके, हाँ ये वाला है, त्रिज्यखंड वाला है। तो जो आपके सिलेबस में ना, वही सवाल आपको देखना है। जो सिलेबस से हटा दिया गया उन सवालों को तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, क्योंकि वो आपके काम के नहीं है, क्योंकि अब सिलेबस में वो टॉपिक ही नहीं रहा, तो वहाँ से सवाल बनने वाले आपके नहीं। ये वाले सवाल इंपॉर्टेंट है, इन्हें देख लेना आप। निम्न बारंबारता बटन के माध्यम से बहुलक ज्ञात करना। तो अब चलते हैं अपन आज के आखिरी पेपर की तरफ। ठीक है, इस वाला पेपर है जिसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से देख लेना आप। 2019 में आपका जो पेपर बना था वो इस प्रकार बना था। ठीक है, जिसमें आपका महत्तम समावर्तन HCF पूछा गया था।
तो ये पूरा पेपर देखना आप, ठीक है। इसमें जो आपके सिलेबस में ना वही आपको पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं है उसे नहीं पढ़ना। तो ये मैंने आपको 5 साल के पेपर बताए थे, ठीक है। इससे एक आपको आइडियाज़ हो जाएगा कि एग्ज़ामिनर जो सवाल बना रहा है किस तरह के सवाल बना रहा है, कैसे किताब से छाप रहा है या फिर कुछ डिजिट्स चेंज कर रहा है, तो सारा आइडियाज़ आपको हो जाएंगे। तो इस क्लास आपको अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, और आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो ये आपका पेपर था, ठीक है। तो मैंने आपको 5 साल के कंप्लीट पेपर बता दिए, एक बार इन्हें आप ज़रूर देख लें। तो आज की क्लास को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद।